राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कार्तिक माह की अष्टमी के दिन माता अहोई अष्टमी की पूजा हम विधिवत रूप से सरल तरीके से अपने घर पर कैसे करें। माता अहोई अष्टमी की पूजा सभी माताएं बहनें अपने संतान की दीर्घायु, प्रसन्नता और सफलता के लिए करती हैं। यह व्रत हम अपने घर में विधिवत रूप से कैसे करें, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो में साथ बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब माता रानी को कौन सा भोग अर्पित करना है, कौन सा फूल चढ़ाना है और विधिवत पूजा कैसे करनी है, सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हमें उस जगह को गाय के गोबर या हल्दी से लीप लेना है जहाँ पूजा करना है, शुद्ध कर लेना है। फिर वहाँ सूखे आटे और हल्दी को मिलाकर चौक पूरना है, अष्टदल कमल बनाना है। फिर उसके ऊपर एक चौकी विराजमान करना है और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। फिर ऐसा ये माता अहोई अष्टमी का कैलेंडर या फ़ोटो हमें बाज़ार से लाना है, ना मिले तो ऑनलाइन निकलवा लीजिएगा, मैंने कंप्यूटर से निकलवाया है। इसे हम गेहूं का आसन देकर उस पर विराजमान करेंगे। इस पूजा में गेहूं का बड़ा ही महत्व है और हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, उनको भी गेहूं का आसन देकर। आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी को भी कलावा लपेट कर गणेश जी मानकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। फिर हमें एक प्लेट में थोड़े से गेहूं लेना है और उनके ऊपर शुद्ध घी से भरा हुआ दीपक रखना है। उसके बाद हमें मिट्टी के 2 कोरे घड़े लेना है और नीचे वाले घड़े में हमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर सादा जल भरेंगे और ऊपर वाले घड़े में हमें कोई भी अनाज भरना है। मैंने गेहूं भरा है क्योंकि इस पूजा में गेहूं का बड़ा महत्व है। मुझे यह छोटे छोटे घड़े मिले हैं इसलिए मैंने छोटे छोटे घड़े लिए हैं वीडियो बनाने के लिए। आप बड़े साइज़ के थोड़े घड़े लीजिएगा। और देखिए, आप एक मिट्टी का कोरा घड़ा ले सकते हैं और दूसरा आप करवा चौथ का जो हमारा करवा रहते हैं वह भी उपयोग में ला सकते हैं। या फिर आप एक मिट्टी का नया कोरा घड़ा लीजिएगा जिसमें जल भरिएगा और दूसरा आप एक पीतल का या तांबे का ले सकते हैं, तो जैसा आप ले सकें। यदि हो सके तो आप दोनों कोरे घड़े लीजिएगा मिट्टी के और इनके कंठ पर कलावा अवश्य लपेट लीजिएगा। इनको भी हम विराजमान करेंगे चौकी पर और थोड़े से गेहूं का आसन देकर। और नीचे वाले घड़े में हम जल भरेंगे और ऊपर वाले घड़े में हमें अनाज भरना है। इनको ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं, 2 घड़ के रूप में रखते हैं इनको, ऐसे एक के ऊपर एक। उसके बाद हम माता अहोई अष्टमी का आवाहन करेंगे हाथ में फूल और थोड़े से गेहूं लेकर। और फिर हम देखिए एक फूल लेंगे, फूल से हम माता रानी पर जल छिड़केंगे और हम गणेश जी पर जल अर्पित करेंगे। हम जो घड़े विराजमान किए हैं उन पर जल अर्पित करेंगे, दीपक पर जल अर्पित करेंगे और सभी को हम हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत समर्पित करेंगे। और आप याद रखिएगा, इस पूजा में हल्दी का विशेष महत्व है, तो हल्दी का उपयोग आप अवश्य कीजिएगा। हल्दी से हम जो 2 घड़ हैं उन दोनों पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, माता रानी को हल्दी समर्पित करेंगे, गणेश जी को हल्दी समर्पित करेंगे और दीपक को भी हल्दी समर्पित करेंगे। और यदि आप चाहें तो जो हमने घड़े में जल भर कर रखा है उसमें भी आप एक चुटकी सूखी हल्दी डाल सकते हैं। अब हम सभी को हल्दी, चंदन, अक्षत समर्पित करने के बाद पुष्प समर्पित करेंगे और दीपक को भी हम हाथ जोड़कर आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक की भी हम हल्दी, चंदन, अक्षत और पुष्प से पूजा करेंगे। आप याद रखिएगा, ये जो 2 घड़े स्थापित किए हैं हमने, इन पर आप हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा और सभी को हम थोड़े थोड़े अक्षत अलग से लेकर हाथ में अपने संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए हम समर्पित करेंगे। अब दीपक को भी पुष्प समर्पित करेंगे और इसके साथ ही साथ हम बीच बीच में माता रानी से हाथ जोड़कर अपने संतान की दीर्घायु, सफलता के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। इसके बाद हमें वस्त्र समर्पित करना है सभी को, तो हम कलावा रूपी वस्त्र हम माता रानी को समर्पित करेंगे। और हमने जो अपने घड़े हैं उन पर हमने पहले से ही उनके कंठ पर कलावा लपेट दिया था और हम दीपक को भी हम कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे और गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और साथ ही साथ वस्त्र का स्वरूप, वस्त्र का भाव देकर कलावा समर्पित करेंगे। तो हम सभी को वस्त्र का भाव देकर कलावा समर्पित कर चुके हैं। अब हम माता रानी को एक चुनरी समर्पित करेंगे नई। मेरे पास देखिए यह नारंगी कलर की चुनरी थी, मैंने माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। तो माता रानी को चुनरी समर्पित करने के बाद आप कलावा रूपी वस्त्र भी समर्पित कीजिएगा और चुनरी भी समर्पित कीजिएगा। इतनी हमारी पूजा हो गई।
देखिए, इसके बाद हमें अपनी सास का बायना निकालना है। सास का या हमारे जो भी पूजनीय है हम उनको देंगे। सास ना हो तो आप अपने घर में किसी को भी दे सकते, नहीं तो आप मंदिर में जाकर पंडितायन को यह दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो देखिए, हमें सास का बायना निकालने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेना है, गेहूँ लेना है। उसके ऊपर हमें साड़ी है तो साड़ी रख दीजिए, नहीं तो आप ब्लाउज़ पीस भी रख सकते हैं। करवा चौथ में सभी ने साड़ियाँ ली होंगी अपनी सासू माँ के लिए, और यदि अभी आपकी क्षमता नहीं है तो आप ब्लाउज़ पीस भी एक ले सकते हैं, लेकिन हाँ, सुहाग का सामान आप पूरा ले लीजिएगा। साथ ही साथ माता रानी को हमें सुहाग का सामान समर्पित करना है, जिसमें चुनरी, काजल और चूड़ियाँ, बिंदी सभी कुछ होगा सुहाग का सामान। और हमने जो अपनी सासू माँ का बायना रखा है उसमें भी हमें चूड़ियाँ और बिंदी, महावर और सिंदूर सब कुछ रखना है। और कुछ आप दक्षिणा अवश्य रख दीजिएगा। जैसे आप साड़ी नहीं ले पाए, मान लो साड़ी के पैसे देना चाहते हैं तो आप साड़ी के पैसे रख सकते हैं। आप सिंदूर और चूड़ियाँ अवश्य रखिएगा, क्योंकि यह हमारी सुहाग के सामान की 16 श्रृंगार की मेन चीज़ होती है। और कुछ पैसे अवश्य रखिएगा। और इसके साथ ही आप जो भोग अर्पित करेंगे उसमें से आप जब उनको यह बायना देंगे ना, तो उसमें से मिठाई भी कुछ आप रख दीजिएगा। कि कई घरों में आज के दिन गुलगुले जो आटे और गुड़ को मिलाकर बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं, तो आप वह बना सकते हैं। नहीं तो आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। जो ऋतु फल हों, कुछ फल हैं, उनका भी भोग लगा सकते हैं। आप बताशा का भी भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, अहोई अष्टमी माता को आज के दिन दूध भात का भोग लगता है, तो आप दूध भात का भोग अवश्य लगाइएगा। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने दूध भात नहीं बनाया है, लेकिन आप जिस दिन आप पूजा करेंगे आप दूध भात का भोग माता को अवश्य लगाइएगा, बहुत प्रिय होता है। उसके बाद हम हाथ में कुछ दाने गेहूं के लेकर कथा सुनेंगे। कथा आपको ना मिले तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो कथा सुनने के पहले हमें एक लोटे में जल भरकर रखना है और इसी लोटे के जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। यदि आपके यहाँ दिन भर अकेला यह व्रत किया जाता है तो आप दिन भर व्रत करके कथा सुनने के बाद इस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और यदि आपके यहाँ दिन भर व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तो रात में आप इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ देंगे। कथा सुनते समय हम हाथ में जो हमने गेहूँ लिए थे उनमें से कुछ माता रानी को समर्पित कर देंगे, कुछ दोघड़ को समर्पित कर देंगे और कुछ गेहूँ हम बचा कर रखेंगे। और यह गेहूँ जब हम अर्घ देंगे सूर्य देवता को या चंद्र देवता को, जैसे हमने करवा चौथ में अर्घ दिया था वैसे ही हम इस अहोई अष्टमी की पूजा में भी सूर्य देवता को या चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। आपके यहाँ जिसको भी दिया जाता हो, तो उनको अर्घ देते समय हम यह गेहूं के दाने निकालकर इस लोटे के जल में डाल लेंगे। तब तक के लिए हम अपने पल्लू में यह गांठ लगाकर गेहूं के दाने रख लेंगे। और देखिए, आप पूजा के ऊपर आप 3 बार जल अवश्य मिनस दीजिएगा। और जो हमने सास का बायना रखा है उस पर भी आप 3 बार जल अवश्य मिनस दीजिएगा। बिना जल मिन से सामान मतलब बायना किसी को नहीं दिया जाता है, तो जल अवश्य मिनस लीजिएगा। और इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो इसी दीपक से आरती कर सकते हैं। मैंने अलग से शुद्ध घी का एक दीपक जलाया है, तो आप आरती प्रज्वलित कीजिएगा। आरती की विधिवत पूजा कीजिएगा। चंदन रोली, अक्षत, हल्दी समर्पित कीजिएगा, पुष्प समर्पित कीजिएगा और माता अहोई अष्टमी की आरती आप कीजिएगा। गणेश जी की आरती कीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद माता अहोई अष्टमी की आरती कीजिएगा। और बड़े ही मन लगाकर माता अहोई अष्टमी की आरती करने के बाद आप माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। जब भी आप आरती करें तो एक बात याद रखिएगा, आप आरती हमेशा ओम की आकृति बनाते हुए कीजिएगा। देखिए, एक बार ऊपर से आरती घुमाई और फिर बीच में से दोबारा घुमाई, मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। और उसके पहले धूप माता रानी को अवश्य दिखाइएगा। और दीप को भी हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करते हैं, तो अवश्य कीजिएगा। और माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। आरती नहीं आती है आपको तो आप ऐसे धूप दीप 5 बार माता रानी को दिखा दीजिएगा। और आरती करने के बाद अपनी जगह पर आप चारों तरफ अवश्य घूमिएगा। और आरती को पट्टे पर रखने के बाद उसके ऊपर 3 बार जल अवश्य घुमाइएगा। और जल घुमाने के बाद माता रानी को पुष्प से आरती देते हैं। भगवान को हम पुष्प से आरती देते हैं। देखिए, कोई भी पूजा हो हम हमेशा भगवान जी को पुष्प से ही आरती देते हैं। उसके बाद हम सभी को आरती देंगे और स्वयं आरती लेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से विनती करेंगे कि वह हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे बच्चों को दीर्घायु करें, उनको लंबी उम्र दें और उनको सफलता प्रदान करें। और ऐसी कामना करते हुए हम माता रानी से अपने दिल की सारी मनोकामनाएं हमारी संतान को लेके बोल देंगे।
और आख देखिए, शुरू में हम संकल्प करते हैं पूजा के, हाथ में फूल लेकर आवाहन करते हैं, और आखिर में भी हमें थोड़े से फूल, थोड़ी सी पैसे लेकर और चावल के दाने लेकर आखिर में भी हमें माता रानी को समर्पित करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, माता रानी को यदि आपको हो सके तो लाल पुष्प मिले तो लाल पुष्प अवश्य समर्पित कीजिएगा, माता रानी को बहुत प्रिय होता है। और देखिए, यह जो 2 घड़ हैं, यह कलश हैं, यह हम अभी नहीं उठाना है। किसी किसी के यहाँ यह जो 2 घड़ हैं, यह दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ अन्नकूट गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ भाई दूज के दिन। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कीजिएगा। और इनमें से जो अन्न का भरा हुआ घड़ा है वह हमें दान करना होता है, और जो जल से भरा हुआ घड़ा है वह हम जब यह घड़े उठाते हैं तो अन्न से भरा भरा हुआ जो घड़ा रहता है उसको दान किया जाता है, और जो जल से भरा हुआ घड़ा है उसमें से कुछ जल हम अपने घर में चारों तरफ सींच देते हैं माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप, और बाकी बचे हुए जल से हम अपने बच्चों को स्नान कराते हैं। मतलब इतने से घड़े में कोई क्या स्नान कर पाएगा, उनके जो नहाने का जल पानी होगा उसमें यह हम मिला देंगे। इसलिए आप थोड़े बड़े घड़े लीजिएगा। मुझे पूजा के लिए यह छोटे छोटे घड़े मिले तो मैंने यही ले लिए थे आज। बाकी जो देखिए फल फूल मिठाई है यह हम घर में बांट सकते हैं सभी को प्रसाद स्वरूप, और माता रानी का जो चित्र है और घड़े हैं हमें वह बस नहीं उठाने हैं, वह अपनी जगह पर रखे रहने देने हैं। दिवाली के बाद ही उठाए जाते हैं वो, और बाकी जो चीज़ें हैं यह हम उठा सकते हैं। सास का बायना हमें उठाना ही पड़ेगा। और देखिए, यह हमें रोज़ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यह 2 घड़ दिवाली तक स्थापित रहेंगे तो हमें रोज़ पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप चाहें तो आप चौकी, बिना चौकी के भी आप स्थापित कर सकते हैं। उस जगह को गोबर से या हल्दी से लीप कर, गेहूं का आसन देकर 2 घड़ स्थापित कीजिए और दीवार पर माता रानी का चित्र चिपका दीजिए और अहोई अष्टमी की पूजा कीजिए, और फिर दिवाली तक यह ऐसे ही स्थापित रहेंगे। फिर आपके यहाँ जैसा होता है, सभी के यहाँ अधिकतर किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि इसी जगह पर फिर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की, जो भी आने वाले त्यौहार हैं इसी जगह पर उनकी पूजा होती है। आप देखिए, जो हमने 2 घड़ स्थापित किए थे ना, उन पर आप एक मीठे का एक पीस, जो भी आपने मिठाई बनाई है वह उन पर ज़रूर रखिएगा। मैं वीडियो में बताना भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते, इसलिए मैं मुंह से बोलकर सब कुछ बता रही हूँ। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा, मैंने बोलकर एक एक चीज़ बताई है फ्रेंड्स। और ऐसे ही हम अपने पल्लू को हाथ में लेकर माता रानी से 3 बार उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगेंगे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए। और हम अपने पल्लू को जल में डुबोकर 3 बार थोड़ा सा जल हम अपनी सास को जो बायना देंगे उसके ऊपर से मिनस देंगे, और हमारी पूजा संपूर्ण हुई। माता रानी सभी के बच्चों को दीर्घायु और सफलता प्रदान करें, और ऐसी कामना करते हुए आप अहोई अष्टमी माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हो, बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही कम सामान में। देखिए, कुछ सामान नहीं चाहिए होता है हमें, ऐसा बस गेहूं के दाने और 2 घड़े चाहिए हैं, और माता अहोई अष्टमी का हमें एक चार्ट चाहिए है, फोटो। तो आप ऑनलाइन भी निकलवा लीजिएगा, नहीं मिले मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर से निकलवाया है, गूगल से। तो वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माता अहोई अष्टमी की जय हो।